हेलो। शॉर्ट स्टोरी सीरीज में माय नेक्स्ट स्टोरी इज अगेन अ घोस्ट स्टोरी, भूत की कहानी। देखिए, ये भूत की जो कहानी होती है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए होती है क्योंकि सब लोग ये जानना चाहते हैं कि भूत होता है कि नहीं होता है। इज देयर अ घोस्ट और नॉट। कुछ दोस्त थे, उन्होंने ये चैलेंज किया कि देखो, घोस्ट होता है और घोस्ट जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है और ज़्यादातर जहाँ डेड बॉडीज जलती है, शमशान घाट, वहाँ घोस्ट होता है। जहाँ लाशें दफनाई जाती है वहाँ घोस्ट होता है, वहाँ भूत होता है। उन सब में, उन सारे दोस्तों में, वो गांव में बैठे थे और उन सब दोस्तों में एक दोस्त ऐसा था जिसने कहा कि नहीं, घोस्ट तो नहीं होता, भूत तो नहीं होता, मैं तो नहीं मानता। उसने बोला मैं बिल्कुल नहीं मानता। लग गई बाजी। सब लोगों ने बोला कि ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो चले जाओ, शमशान घाट में एक डेड बॉडी होगी, कोई ना कोई जलती होगी। एक तो डेड बॉडी कुछ दिन पहले गई है, तो वो वहाँ से एक कुछ सबूत लेके आओ, हम मान जाएंगे कि तुम घोस्ट को नहीं मानते हो, तुम बहुत बहादुर हो, तुम चले जाओ, करके बताओ, जाओ। उसने बोला ठीक है, मैं जाता हूँ। बोला लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि तुम गए थे कि नहीं गए थे? तुम बिना गए ही वापस आ गए तो ये कैसे पता चला? बोला बताइए क्या करना है। बोला आप ये किल ले जाइए और किल वहाँ पे लगा दीजिए। उसने बोला ठीक है। उसने धोती कुर्ता पहन रखा था, वो वहाँ गया। थोड़ा डरा हुआ था वो, जाते जाते अकेले जब वहाँ गया तो काफ़ी नर्वस था और डरा हुआ था। और वहाँ जाके डरते डरते उसने ईंट उठाया और उस किल को वहाँ पे उसने, वहाँ एक लकड़ी पड़ी हुई थी, जो डेड बॉडी जली हुई थी वो बुझ गई थी, वहाँ की जो आग थी वो बुझ चुकी थी। उसने जाके वहाँ पे वो किल ठोक दी। वहाँ जो थोड़ी बहुत जो लकड़ियों का गट्ठर बचा हुआ था उसमें उसने ठोक दी। और ठोकने के बाद, किल ठोकने के बाद वो जैसे ही मुड़ा, किसी ने उसे खींचा। वो नर्वस हो गया, उसका हार्ट फेल हो गया, वो गिरा और मर गया। और पूरी रात निकल गई, उसके दोस्त इंतज़ार करते रहे, वो नहीं आया। सुबह हुई तो सब लोगों ने हिम्मत किया कि चलो जाके देखते हैं क्या हुआ। हम लोग वहाँ गए, देखे दोस्त का हार्ट फेल हो गया था, वो गिरा पड़ा था, मरा पड़ा था, मर चुका था वो। इन लोगों ने जाके देखा कि जल्दी जल्दी में जब वो किल ठोक रहा था तो उसकी धोती भी उसमें फंस गई थी। जब वो किल ठोक रहा था तो उसकी धोती का एक कोना उसमें फंस चुका था और उसने जल्दी जल्दी में, चूंकि बहुत डरा हुआ था, नर्वस था, जब वो मुड़ा भागने के लिए, जाने के लिए जल्दी जल्दी में, तो उसे लगा उसे किसी ने पकड़ के खींचा है। क्योंकि दिमाग में तो वहम था, पूरी तरह से डर से क्लियर नहीं था, भय तो था अंदर, पूरी तरह से दिमाग क्लीन नहीं था, इनोवेशन नहीं था, सोच वैसी नहीं थी। और जब वो गिरा वापस, जब उसने पलट के पीछे देखा नहीं, क्योंकि ये भी धारणा है कि जब आपको भूत बुलाए तो आपको पीछे पलट के नहीं देखना है, तो उसने नहीं देखा। और नहीं देखने की वजह से उसे पता ही नहीं चला कि कोई मुझे खींच रहा है या नहीं खींच रहा है। और क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि उसकी
जान चाहिए। भय, फियर सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा डिजीज है। वो आपको कुछ करने नहीं देता, कुछ भी करने नहीं देता। भय मुक्त बनने के लिए आप ऐसे नहीं कि आज आप सोच लें कि मैं भय मुक्त बन जाऊं, मैं फियरलेस बन जाऊं, नहीं। आपको लगातार रिसर्च करना पड़ेगा, इनोवेशन में जाना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा, और नॉलेज आपके अंदर का फियर ख़त्म करेगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। थैंक यू सो मच।